हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में स्वागत है आप सभी का। ये एक छोटा सा वीडियो है, बैलेंस कैसे क्रिएट करें ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो एक लव रिलेशन होता है और एक स्पिरिचुअलिटी होता है, उसमें बैलेंस कैसे क्रिएट करें। जैसे आप लोग कभी कभी अपनी एनर्जीज़ में फील करते होंगे कि ऐसा लगता होगा कि हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, ये छोड़ो ट्विन फ्लेम जर्नी, ये लव वगैरह छोड़ो, है ना। और कभी कभी लगता होगा यार हम स्पिरिचुअलिटी में तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमको तो दिमाग में तो 24 घंटे ट्विन चलते हैं, प्यार 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 यही सब चलता है, तो बाकी स्पिरिचुअल वर्क कर नहीं पा रहे हैं। तो बैलेंस कैसे क्रिएट करें, है ना। कभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिज़ायर में आ जाते हैं, है ना। तो एक बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, ये आज इस पे बात करूँगी मैं। कल का वीडियो तो सबने देखा होगा, मुझे भी बहुत पसंद आया था वो वीडियो, इसीलिए मैंने शेयर कर दिया। हाँ, ये बहुत पुरानी वीडियो है, 1-2 महीने की शायद। तो मैंने जब इसको देखा तो मुझे अच्छा लगा, बस इंट्यूशन आई आपसे शेयर करना है। मैंने गाइडेंस ली कि शेयर करूं कि नहीं करूं, गाइडेंस मिली कि हाँ जी कर दो, तो फिर मैंने आपसे शेयर कर दी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ जी उन्होंने देखा है, बहुत सारे लोग नहीं देखे थे, बहुत सारे लोगों को पसंद आया। वीडियो शेयर करने का मेरा मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा ईश्वर से, अपने परम पिता से थोड़ा कनेक्शन फील हो, जिसमें कि मुझे सबसे बढ़िया लगा ये कि ईश्वर किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से प्यार से बात करते हैं और हमको सारी चीज़ें बताते हैं। अब ये पूरी तरीके से सच हो नहीं हो, ये डाउनलोड्स हो, ये तो वही लोग जाने, ब्रह्मा कुमारीज़ वाले जिन्होंने ये वीडियो बनाया है। ना मैं इसको सही कहूँगी, ना मैं इसको गलत कहूँगी, गलत भी नहीं कहूँगी, क्योंकि हम लोग एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, तो ऐसे डाउनलोडिंग्स होते रहते हैं। 3 महीने से हम वीडियो में डाल रहे हैं कि कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं। डाउनलोडिंग मुझे भी हो रही थी, तो इस वीडियो को मैं गलत भी नहीं कह सकती और सही भी नहीं कह सकती। सही कहूँगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, तो ईश्वर पे छोड़ते हैं इसको, टेंशन क्या लेना। बस अच्छा फील हो रहा था, यूनिवर्स एक कनेक्शन फील हो रहा था, इसीलिए बस शेयर कर दिया वीडियो और देख लिया आप लोगों ने। आप लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं टॉपिक पे आती हूँ और बताती हूँ कि कैसे हम बैलेंस क्रिएट करें। कभी कभी समझ नहीं आता कि इतना सारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं बट ट्विन नहीं आ रहे हैं, या हमको कभी कभी ये डाउट होने लगता है कि हम इतना ज़्यादा शायद डिज़ायर में हैं या प्यार करते हैं तो कोई गलती हो गई क्या हमसे। हो सकता है इतना ज़्यादा हम उसको याद करते हैं, प्यार करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में पीछे रह जाएँ, है ना। डाउट आते होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमको ज़्यादा कर लेनी है और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ हमको बिल्कुल ही सप्रेस कर देनी है। हमको एक बैलेंस कंडीशन में रहना है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि हमको किसी चीज़ को गलत नहीं समझना है। इवन जो सेक्सुअल डिज़ायर ट्विन फ्लेम के अंदर जो इतना ज़्यादा होता है, उस चीज़ को भी हमें गलत नहीं समझना है। हाँ, डेफिनेटली उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व तो नहीं होना, ऐसा नहीं है कि सब हद से ज़्यादा वो चीज़ करने ही लग जाओ, बट हाँ, उसको गलत नहीं समझना। अगर बहुत ज़्यादा गलत समझेंगे तो गिल्ट फील होगा। तो इसीलिए हमको एक बैलेंस कंडीशन में रहना है, किसी भी चीज़ को बैलेंस कंडीशन में लेना है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। अभी हम कोई योगी, महात्मा, परमात्मा नहीं हो गए हैं कि हमारे अंदर से ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाए। अभी हम लोग लर्निंग के प्रोसेस में हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी डिज़ायर हमारे अंदर है, चाहे वो एंगर हो, फियर हो, लस्ट हो, गिल्ट हो, है ना, डिज़ायर हो, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ट्विन से ही हो, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि एकाएक ये सब रिलीज़ नहीं हो रहा है, या फिर टेंशन होती होगी कि सब ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, या फिर गिल्ट फील होता होगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ आगे। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सप्रेस भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी नहीं जाना कि हमसे नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी कि हमसे ट्विन लेट गो क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास अभी 4-5 दिनों के अंदर आया कि मैम मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बट लेट गो नहीं कर पा रही हूँ, भूल नहीं पा रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी पे फोकस तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं भूल नहीं पा रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी पे मैं आगे तो बढ़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बहुत आगे बढ़ूँ, उसको बिल्कुल ही भूल जाऊँ, मैं ये करूँ, वो करूँ, ऐसे करूँ, बट वो दिमाग से जाता ही नहीं है। टेंशन चलती रहती है, 24 घंटे उसका थॉट चलता रहता है, तो कर नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा मतलब मेडिटेशन बताइए, ऐसा सबकॉन्शियस हीलिंग बताइए जिससे कि मैं उसको भूल के अपने एकदम टारगेट पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बिल्कुल फोकस हो जाऊँ। ऐसा क्वेश्चन आया। तो भाई आप लोगों को भी सबको पता है कि हम तो इनको पूरी तरीके से नहीं भूल सकते, है ना। और आपको स्पिरिचुअलिटी में भी आगे जाना है और तो इनको भी नहीं भूलना है, एक बैलेंस कंडीशन में रहना है, बीच में रहना है ना।
अब बैलेंस स्टेट में आना है, मतलब कैसा वाला बैलेंस स्टेट, ये आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर कैसे हमको रहना है। आपको इतना ज़्यादा बैलेंस होना है कि दिमाग में 24 घंटे तो आपके ट्विन फ्लेम चल रहे हैं, ठीक है चल रहे हैं, बट उससे आपका प्रेजेंट जो काम काज है, जो आप जिस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो अफेक्ट नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि दिन भर तो आप अपने ट्विन को याद करते हैं, लेकिन दिन भर में आपने कुछ टारगेट बनाया कि आज मुझे ये काम ये काम ये काम करना है। अगर उसके चलते हुए आप वो अपना सारा काम जो आपने रूटीन फिक्स किया है अपना, वो कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप बैलेंस हैं। सारी चीज़ें यानी स्पिरिचुअलिटी, आपका काम काज और ये ट्विन फ्लेम से जो लव रिलेशन है वो बैलेंस कंडीशन में चल रहा है। बट इम्बैलेंस कंडीशन तभी माना जाता है जब आप उसके थॉट में, उसकी याद में इतना ज़्यादा डूबे हों, या उसका थॉट आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा हो कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपना काम नहीं कर पा रहे हो, आप अपना इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, या आपने कुछ गोल अपना सेट किया है पूरे दिन का कि मुझे ये चीज़ें करनी है और वो कर नहीं पा रहे हो, या आपने कुछ सोचा था कि आज मैं ये काम करूँगी और आपके दिमाग में अपने ट्विन का इतना थॉट चल रहा है कि आप वो काम करना ही भूल गए, या वो काम आपसे हुआ ही नहीं, या उस काम में आपका मन ही नहीं लगा, जब जाके इसको इम्बैलेंस स्टेट बोला जाता है। अब बैलेंस स्टेट वही हुई कि जहाँ पे दिल में, दिमाग में 24 घंटे तो आपके ट्विन रहते हैं साइड में, आप उनके बारे में सोचते भी हैं, बट उससे आपका काम इफ़ेक्ट नहीं होता। आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपका मन लगता है, और साथ ही साथ आपको पीसफुल फील हो रहा है, आपको उसको बहुत ज़्यादा चेज़ करने का मन नहीं कर रहा, उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ वो जहाँ है ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा स्टेट है तो मतलब आप बैलेंस हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कुछ लोगों ने ये स्टेट अचीव कर लिया होता है, बहुत सारे लोगों ने अचीव कर लिया है कि जहाँ पे ट्विन 24 घंटे चल रहा है दिमाग में हल्का हल्का, और बट वो अपना सारा काम कर पा रहे हैं, तो इस स्टेट में भी वो परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि चल क्यों रहा है दिमाग में, इसको चलना ही नहीं चाहिए, मतलब मुझे तो उसकी याद आनी नहीं चाहिए, आ क्यों रही है, मैं सोच क्यों रही हूँ उसके बारे में, मुझे सोचना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना है, ना ऐसा सोचना है, क्योंकि उसका थॉट तो दिमाग में चलेगा ही चलेगा। एक होता है बहुत ज़्यादा चलना जिससे आपका काम इफ़ेक्ट होता है, एक होता है थोड़ा कम चलना, आपका कोई काम इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। और इस स्टेट को जब आपका काम भी हो रहा है और आपके ट्विन भी आपके साथ हैं साइड में, आपके अंदर आपको फील हो रहे हैं, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत उनकी याद चल रही है, इस स्टेट को आपको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे अब आपको परेशान नहीं हो जाना कि वो चल क्यों रहा है, यहीं से इतना आप अगर बैलेंस हो जाए तो यहीं से आपको अपने सोल पर्पस पे, अपने गोल्स पे, अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान देना है, और अपना ध्यान कहीं और शिफ्ट कर लेना है, कहीं और आपका मन लगा लेना है आपको। और जब आप ये मन लगा लेंगे तभी आप एक बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा और ज़्यादा बैलेंस होते जाएंगे और ज़्यादा, और एक समय ऐसा आएगा कि ट्विन की आपको बहुत कम याद आएगी और अपने करियर में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ये सोच के परेशान हैं कि मैं उसको भूल क्यों नहीं पा रही, मैं पूरा पहले उसको भूल जाऊं और तब जाके अपना कोई काम स्टार्ट करूं, तब जाके अपना कोई गोल सेट करूं, तब आप गलती कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं अचीव हो पाएगा। ट्विन के थॉट चलते हैं तो चलने दीजिए और अपने काम पे फोकस कीजिए, अभ्यास कीजिए अपना दिल लगाने का, दिमाग लगाने का, ठीक है। आपका एनर्जीज अपने आप ही आपके काम में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी चक्रा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सब वो आपके काम की तरफ, जहाँ आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है उस तरफ उसका सारा एनर्जी शिफ्ट होगा। इसके अलावा एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है जिससे कि आप पूरी जर्नी में बैलेंस होकर चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी भी डिसीजन में फंसे, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या रिलीज़ हो रहा है, कैसी एनर्जी है, हैवी है, डीएम की एनर्जी है, डीएफ की एनर्जी है, मैं क्या कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट आए, और ये डाउट की एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, एंजाइटी की एनर्जी अगर ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग अगर ज़्यादा हो रही है, तभी इसको इम्बैलेंस स्टेट माना जाता है। थोड़ा बहुत अगर 10-15% आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, अगर 10-5% आपको डाउट की एनर्जी है तो चलेगा, ये सब आता रहता है जाता रहता है। बट अगर आपको ज़्यादा हो रही है तभी आप इम्बैलेंस स्टेट मानिए। और इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका है अपना कोई एक गुरु बनाइए। गुरु मतलब किसी एंजल को, किसी भगवान को,
ये मैंने पहले भी आपको कभी बताया होगा, लेकिन यहाँ मैं इस बात पे अब ज़ोर देना चाहती हूँ, क्योंकि सेशन लेती हूँ तो बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ तो सब कहते हैं मैं इस भगवान को मानती हूँ, उस भगवान को मानती हूँ, हाँ इनको भी मानती हूँ, उनको भी मानती हूँ। ठीक है, आप सब लोग को मानते हैं, लेकिन किसी एक में सरेंडर है तो कुछ पता नहीं रहता सरेंडर के बारे में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो अलग से बना के, हो सकता है बहुत लोग सरेंडर हो, लेकिन जो नहीं है उनको गाइड करना चाहती हूँ कि अपनी पूरी जर्नी को किसी एक एंजल या किसी अपने भगवान या कोई भी गुरु जिस पे आपकी श्रद्धा ज़्यादा हो। मैं ट्विन फ्लेम जो वीडियो जो बनाते हैं उन गुरुओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एंजल्स की बात कर रही हूँ, मैं भगवान की बात कर रही हूँ। जैसे मैंने साईं बाबा को अपना गुरु मान रखा है, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी किसी के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा अगर हो तो उसको अपना गुरु क्लेम कीजिए। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ठीक है मैंने इनको सब कुछ सरेंडर किया, लेकिन नहीं, क्लेम करना पड़ता है आपको। पर्टिकुलर बैठ के मेडिटेशन में उनसे बात कीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम उनसे कहिए और एकदम हृदय से, दिल से उनसे बोलिए कि आज से मैं आपको अपना एज अ गुरु क्लेम करती हूँ और आपसे अपनी पूरी जर्नी में गाइडेंस की अपेक्षा करती हूँ, मतलब गाइडेंस चाहती हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि गुरु अपने आप मिलते हैं। हाँ जी, गुरु अपने आप भी मिलते हैं। हो सकता है गुरु आपको ही चुन ले, लेकिन अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं है तो आप भी अपने गुरु को चुन सकते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। अगर उसमें आप सरेंडर बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, श्रद्धा बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, तो वो उनकी एनर्जी ऑटोमेटिक आपसे कनेक्ट हो जाएगी। और आपको उन पे इतना सरेंडर होना है कि आप अपना हर एक काम, अच्छा बुरा डिसीजन उनसे पूछ के कीजिए। आप उनको लेटर लिख के उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सोने से पहले आप उनसे बात करके सो सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कहीं पे आप फंसे हुए हैं, तो आप अपना एक हर डिसीजन, इम्पॉर्टेंट डिसीजन उनसे पूछ के लीजिए, है ना। अपने हर प्रॉब्लम में आप अपने सारे इश्यूज़ को उनको सरेंडर कीजिए। कोई इशू हील नहीं कर रहा तो उनसे गाइडेंस मांगिए और कहिए कि हमसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप अब इसको ले लीजिए और आप ही अब इसको सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आपको करना है। सरेंडर का मतलब पूरा सरेंडर। जिन पे भी आपकी श्रद्धा हो, भोलेनाथ पे, साईं बाबा पे, श्री कृष्णा पे, माता रानी पे, तो फुल सरेंडर उनको कर दीजिए। अपने हर इशू, अपने हर थॉट, अपने हर भावनाएं, है ना, अपने हर इश्यूज़ तक को जो आपसे सॉल्व हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, वो सब उनको सरेंडर कर दीजिए। डेली बात कीजिए उनसे और हमेशा 24 घंटे दिमाग में वो रहने लगेंगे आदतों के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वो 24 घंटे आपके दिमाग में रहने लगेंगे आप, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे टेक्निक यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि किसी एक गुरु को बहुत ज़्यादा आप सरेंडर हो जाइए और उन्हीं से सारी गाइडेंस पे डिपेंडेंट हो जाइए। मैं बहुत बार ये कहती आई हूँ और फिर से कह रही हूँ। इससे क्या होगा, आपकी जर्नी में बहुत बड़ा बैलेंस क्रिएट होगा। और अब आपको उनको सरेंडर भी होना है, तो इतना सरेंडर होना है कि आपको ये लगे भी कि वो गलत बोल रहे हैं या गलत कह रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दिखने में लगेगा कि ये चीज़ आपके साथ गलत हो रही है, तो हो सकता है आपका विश्वास, ट्रस्ट वहाँ से हिल जाए, बट आपको अपना विश्वास, ट्रस्ट उनसे उठाना नहीं है। आपको लगे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उन पर विश्वास कीजिए, करिए। वो जीवित होकर आपके लिए आ जाएंगे, मतलब कि उनका स्वरूप आपके जीवन में एकदम जीवित हो जाएगा। हमेशा आपको फील होगा कि वो आपके साथ है और वो आपको हर मुसीबत से बचाएंगे, हर जगह पे गाइड करेंगे। जब वो आपका इतना ज़्यादा सरेंडर देखेंगे, तब ईश्वर सिर्फ सरेंडर चाहते हैं। आपके गुरु जो आपको इस जर्नी में गाइड करेंगे एज अ गुरु, वो सिर्फ आपका सरेंडर चाहते हैं कि अगर आप उनमें फुल सरेंडर हैं तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। इस सरेंडर का महत्व मैंने पहले भी बहुत बार बताया है लोगों को, फिर से ये बता रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए हैं और उनको इसकी ज़रूरत है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब आप इस तरीके से सरेंडर करेंगे ना, तो आप बोल दीजिएगा कि जो मुझे गुस्सा आ रहा है, जो मैं अच्छा कर रही हूँ, जो मैं बुरा कर रही हूँ, या मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही है, अच्छी है, बुरी है, जो जर्नी में मैं अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, वो सब मैं आपको सरेंडर करती हूँ। पूरी तरीके से मैं अपने आप को इससे फ्री करती हूँ, आपको सरेंडर करती हूँ। आप ही गाइड करें, यानी मैं जो कर रही हूँ वो मैं नहीं कर रही हूँ, वो आप कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ ना करूँ, तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और मुझे राइट डायरेक्शन दीजिए और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। ठीक है। आपने कल के वीडियो में ये सुना भी था ना कि परमपिता कह रहे थे कि आप मेरे बच्चे हो, आप हमसे मांगो मत, आपका अधिकार है। तो इसीलिए
क्लेम किया जाता है अपने परमपिता से। मैं हमेशा कहती थी अपने ट्विन को क्लेम कीजिए, आप जो चाहते हैं वो चीज़ ईश्वर से क्लेम कीजिए। तो इसीलिए कि परमपिता से कुछ मांगना नहीं पड़ता, जो आपका है वो आप उसे क्लेम कर सकते हैं, या अपने परमपिता से जो कुछ भी आप चाहते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। बट एक ही चीज़ ज़रूरी है क्लेम करने से पहले, सरेंडर। आप उनको फुल सरेंडर हो जाइए और उसके बाद उनसे कुछ भी क्लेम कीजिए। जीवन में जो आपके सही होगा वो ऑटोमेटिक वो आपको देंगे, जो आपके लिए सही होगा, और आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और उन पे पूरा ट्रस्ट कीजिए। सीरियसली सभी फ्रेंड्स को मैं बता रही हूँ कि इस चीज़ को, सिर्फ इतना चीज़ करने से आपकी जर्नी में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारी एंजाइटी और बहुत सारा जो ट्रस्ट इशू आता है आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्विन आएगा नहीं आएगा, शादी होगी नहीं होगी, ये मेरा इशू क्यों नहीं हील हो रहा है, मैं स्पिरिचुअली ग्रो क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको सरेंडर करना है, ट्रस्ट रखना है और थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है। सब कुछ होगा समय के साथ, आप ऑटोमेटिक मिरेकल देखेंगे। बट भगवान टेस्ट भी लेते हैं कि आप सरेंडर हैं तो कितना है। तो अगर आप सरेंडर वाले टेस्ट में पास हो गए तो सब मिरेकल ही मिरेकल है, फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा कि मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, कब कौन सा इशू हील करना है। सब गाइडेंस आपके पास आती जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, बस यही बताना था आज के लिए, बस इतना ही। ओके बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।